सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक एयरपोर्ट पर ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब से थोड़ी देर कबल तेहरान पहुंचे हैं। इससे कबल सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक अहम दौरे पर ईरान जा रहे हैं और अब ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं। सफारती मिशन है जिस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे हैं। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया, जबकि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो अहम सफारती राब्ते हैं वो जारी हैं और इसी सिलसिले में ही आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज तेहरान पहुंचे हैं। आला ईरानी हुकाम ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ये सफारती कोशिशें जो कि जारी हैं और उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। अहम मुलाकातों का इम्कान है। इससे कबल सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि इस अहम दौरे ईरान के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं और ये अहम मुलाकातें यकीनी तौर पर जो पाक ईरान ईरान और अमेरिका की बातचीत है उस हवाले से और मशरिक़ वुस्ता और बिलखसूस इस पूरे खित्ते में अमन के हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं उस हवाले से निहायत अहमियत की हामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल ईरान में मौजूद हैं, उनकी हमने देखा कि उनकी मुतअद्दिद अहम मुलाकातें हुई। 3 रोज़ के दौरान उनकी तकरीबन 4 से 5 मरतबा जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा उनकी अपने ईरानी हम मनसब यानी कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात हुई और इसके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुतअद्दिद मुलाकातें बाकायदा ईरानी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट की गई हैं। तो निहायत अहम दौरा है ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का और वो पहुंचे हैं ईरान। और मैं यहाँ पर ईरान अमरीका जो मुज़ाकरात हैं जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसके हवाले से ये बताती चलूँ कि अब बाकायदा जो एक मुज़ाकराती अमल है उसका आगाज होने जा रहा है। नई सफारती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है ईरान की जानिब से। ईरानी मीडिया ने इसको बाकायदा रिपोर्ट किया है और ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम का नाम मिनाब 168 रखा गया है। डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कोलिबॉफ जो है वो ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर हुए हैं और अगर आपको याद हो कि इससे कबल जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी और ईरान और अमेरिका के जो वफूद है वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनमें भी जो डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कोलिबॉफ हैं वो ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह थे। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कोलिबॉफ दोबारा ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुकर्रर हुए हैं, जबकि जो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई वो इस मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मुकर्रर किए गए हैं। तो एक बाकायदा जो मुज़ाकराती अमल है उसका लग ऐसा रहा है कि आगाज होने जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम दौरे पर अब से थोड़ी देर कबल तेहरान पहुंचे हैं। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया उनका ईरानी आला हुकाम की जानिब से और जो पाकिस्तानी वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी वो गुज़िश्ता 3 रोज से वहां पर मौजूद थे और वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का ये जो दौरा है, हालिया दौरा यानी जो गुज़िश्ता 3 रोज से जारी है, वो इन अ कपल ऑफ डेज यानी कि वो सिर्फ एक दिन पाकिस्तान में रुके थे। उससे कबल भी उन्होंने ईरान का दौरा किया था, उसमें भी अहम मुलाकातें हुई थी और मोहसिन नकवी के दौरे के हवाले से ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया कि जो ईरान और अमेरिका की जानिब से जो मुज़ाकराती अमल के लिए प्रपोजल्स हैं या ठीक है। गजाला नौरीन, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये बहुत अहम दौरा है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान का और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चूँकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से वहाँ तक जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इस दौरे के दौरान इन मुलाकातों में? देखिए, बिल्कुल ये ब्रेक थ्रू होगा और ब्रेक थ्रू के लिए ही फील्ड मार्शल साहब अब खुद वहाँ चले गए हैं। पहले मोहसिन नकवी साहब वहाँ 4 दिन ठहरे, फिर 4 दिन के बाद वापस आके उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को ब्रीफ किया और फिर फौरन वापस चले गए। और देखिए, इस पे पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं
सैयद आसिम मुनीर साहब, उन पे ईरान भी पूरा एतबार कर रहा है, कॉन्फिडेंस का इज़हार कर रहा है और अमेरिकन भी कर रहे हैं। अब लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आई है मार्को रूबियो की, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त कमेंडेबल जॉब कर रहा है, हमें उन पर पूरा भरोसा है और इस वक्त वो जो काम कर रहे हैं वो पूरे खित्ते में अमन लाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है और ये पाकिस्तान को इज्जत, तारीखी इज्जत मिली है और दुनिया में देखें लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और जैसे खबरें आई थी कि इस महीने के आखिर में इंशाल्लाह इस्लामाबाद टॉक्स 2 होंगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे फील्ड मार्शल साहब का जो विजिट है अब ईरान से, उससे दुनिया को अमन की और भाईचारे की और ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदे की खबरें मिलेंगी। जनरल साहब, जो 14 निकाती तजावीज़ सामने आई थी उसमें से ज़राए का ये कहना है कि बेशतर पर इत्तफाक भी हो चुका है, लेकिन जो यूरेनियम, अफसूदा यूरेनियम वाला मामला है, डेफिनेटली वो कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है, मुज़ाकरात को पेचीदा बना सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ईरान के लिए जो है वो कितना आसान या मुश्किल होगा अफसूदा यूरेनियम के हवाले से कोई भी फैसला करना? देखिए, इस पर बातचीत हो चुकी है और मीडिया में क्योंकि सनसनीखेज अगर बातचीत तो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, इसमें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग है और ईरान इस पे काफ़ी हद तक तैयार हो गया है कि हम जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते और जहां तक उनकी कैपेबिलिटी है इसको उसमें अब टाइम फ्रेम डिसाइड करना है किस हद तक वो कैप करेंगे और जहां तक इनरिच्ड यूरेनियम जो 450 किलो वहां मौजूद है, इस पे भी बातचीत आगे बढ़ चुकी है और मेरा अपने ज़ाती ख्याल ये है कि ईरान इसको डिग्रेड करके किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने पे तैयार हो जाएगा। ठीक है। और ख़त्ते के जो दीगर ममालिक हैं, जिस तरह से कतर की टीम भी अभी पहुंची है मुआहदे को जो है वो हतमी शक्ल देने के हवाले से मुख्तलिफ कोशिशों के हिस्से के तौर पर, तो दीगर ममालिक का जो किरदार है वो क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो मेन किरदार है वो पाकिस्तान का ही है और जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मार्को रूबियो साहब जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के, वो बार बार बयान दे रहे हैं कि बाकी खित्ते के ममालिक साथ हेल्प तो कर रहे हैं बट मेन किरदार पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ही मेन रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान का जो है रोल है वो काबिल तारीफ है। तो बाकी खित्ते के ममालिक, कतर उसमें शामिल है, सऊदी अरेबिया है और चाइना बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तुर्किया है, लेकिन सब जो मदद तो कर रहे हैं और इन पिक्चर भी हैं बट बातचीत जो आगे कर रहा है, जो ड्राफ्ट को फाइनल शेप दे रहा है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ईरान से बातचीत करके दे रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। गजाला नौरीन अपडेट कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया।